morning, ma'am. Good morning. Morning. Morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. 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 Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. अटेंडेंस ले लेते हैं हम। आज बच्चे कम है क्लास में। फटाफट से एक अटेंडेंस लेंगे और जो प्रेजेंट है वो क्लास में अपनी प्रेजेंस देता रहेगा। अच्छा, क्लास में आरती है? Yes, ma'am. आरती के बाद अजय। Present, ma'am. ठीक है। एंड अजय के बाद अल्पना। Present, ma'am. अल्पना के बाद चिंटू। Present, ma'am. अमन। अमन। अमन नहीं है क्लास में। अनामिका। Present, ma'am. अनामिका के बाद अंशिका। अंशिका। ठीक है, अंशिका भी नहीं है। अर्पित। अर्पित। मैम आ रहा है वो, 1 मिनट मैम आ रहा है। गरिमा। Present, ma'am. गौरव। Present, ma'am. हरिकेशव। हरिकेशव। Present, ma'am. हर्ष। Yes, ma'am. हर्ष सिंगल। हर सिंगल ही हूँ मैम। और वो दूसरा
दूसरे वाला हर्ष दूसरे का प्रैक्टिकल हो रहा होगा। मैम आ रहा है थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आ रहा है, ठीक है जी। और हर्ष सिंगल के बाद हिमानी। हिमानी भी नहीं है, चलो जी। कनिका, Present, ma'am. कनिष्का, कनिष्का, हिमांशु, Yes, ma'am. कुमकुम, Present, ma'am. करीना, Present, ma'am. लक्ष्मी, Yes, ma'am. कुणाल, प्रेजेंट मैम। मानसी, मानसी, मन में, प्रेजेंट मैम। मोहित गट्टानी, प्रेजेंट मैम। पूजा, Yes, ma'am. जल्दी जल्दी बोलो ये अपनी अटेंडेंस। नेहा, नेहा, Present, ma'am. पिया, Present, ma'am. प्राची, Present, ma'am. प्रिया, Present, ma'am. रमन, प्रेजेंट मैम। रश्मि। Present, ma'am. रश्मि आपका म्यूट ऑन नहीं था क्या? ठीक है। Present, ma'am. रितु, Present, ma'am. रितु, Yes, ma'am. रिया, Present, ma'am. साहिल, प्रेजेंट मैम। संजीत, संजीत, शिफाली, Yes, ma'am. सृष्टि, Present, ma'am. शुभम, प्रेजेंट मैम। सोनिया, Present, ma'am. सोनू, यस मैम। सुजल। Excuse me, ma'am. हाँ जी, यस मैम। बोलो। मैम कल अटेंडेंस नहीं हुई मेरी। सोनिया। कल की मैंने आपकी लगा दी थी, आज की भी हो गई है। तुषार, यस मैम। ठीक है। तरुण, तरुण, तरुण इज नॉट देयर। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। ठीक है। वैभव, वैभव, पंकज, प्रेजेंट मैम। विशाल, प्रेजेंट मैम। वैभव गोयल, प्रेजेंट मैम। मान्यता, Present, ma'am. मनोज, मनोज, सूरज, सूरज, गरिमा फ्रॉम भादरा, सावन, प्रेजेंट मैम। पंकज, अच्छा पंकज का हो गया। ठीक है। पंकज के अलावा जुगल, जुगल, ठीक है। अब जिन बच्चों की अटेंडेंस हो गई वो ठीक है, और जिनकी नहीं हुई वो अभी भी बोल दो। अगर कोई रह गया जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, क्योंकि मैम मानसी। मेरी मैम अटेंडेंस नहीं हुआ। मैम हमारी नहीं हुई। मनीष। मैम डिम्पी। मैम अंशिका। मनीष की डन,
मानसी आप हो क्लास में? यस मैम। डिम्पी की नहीं हुई? मैम गरिमा। यस मैम। गरिमा फ्रॉम खादरा हो गई। मैम मेरी नहीं मैम, बालकिशन मैम। ठीक है। मैम हिमानी। मैम बालकिशन। ठीक है बालकिशन। हिमानी आप? मैम हिमानी। हिमानी डन। और कोई है जिसकी नहीं हुई? मैम अंशिका। हर्ष, दोनों हैं क्लास में? मैम अर्पित वेटिंग रूम में है मैम, उसको एंट्री दे। चलो डन। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और मैम। जो बच्चे आज लेट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज जो Excuse me, टाइम मैम। दिया जाए, 1 मिनट, जो टाइम दिया जाए उसी टाइम पर अपना ज्वाइन करो। अदरवाइज ये जो 10-10 मिनट वेट होते हैं बच्चों के वेट के लिए, वो फिर काफी क्रूशियल होते हैं टाइम के। हाँ जी, अब बोलिए। मैम हमारे नहीं हुई अनु। अनु? यस ठीक है, मैम। मैं ऐड ऑन कर दूंगी आपको अटेंडेंस में। ओके मैम। चलो। मैम। हाँ जी। मैम अटेंडेंस मेरी भी नहीं हुई। ओके, आपका नाम? अर्पित? हर्ष। हर्ष, ठीक है हर्ष, मैं आपकी लगा दूंगी अटेंडेंस, बट प्लीज डिले मत किया करो ये क्लास को। चलो मैम जी। कनेक्ट नहीं हो रहा था। कनेक्ट नहीं हो रहा था? मेक श्योर करो कि क्लास से 15-20 मिनट पहले अपना या तो अटेंड कर लो, कनेक्ट करके छोड़ दो ताकि कनेक्शन में कोई दिक्कत ना आए बाद में। 5 मिनट पहले भी मैम करोगे पहले तो से ही कर रखा था मैम। तो नहीं चाहिए नेट दिक्कत इशू अगर था मैम। नेटवर्क सही है तो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था कंपटीशन कमीशन में हमने कल? मैम 2002 एक्ट के आया था इसका। फेयर कंपटीशन के लिए बनाई है मैम। फेयर कंपटीशन के लिए बना है। अच्छा, आप में से किसको लगता है कि कंपटीशन कमीशन एक्ट जो बनाया गया वो सही बनाया गया, गलत नहीं बनाया गया? मैम सही बनाया है। सही था सही मैम। बनाया। सही था कंपटीशन मैम। होना चाहिए। था मैम। कंपटीशन होना चाहिए, बिना कंपटीशन कुछ नहीं है। अच्छा, कंपटीशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी या अनहेल्दी? हेल्दी। हेल्दी कंपटीशन कैसा होता है? मैम फेयर। अब रिया को क्लास में फर्स्ट आना है। रिया को पता है कि मेरे कॉम्पिटिटर बैठे हैं, कुमकुम है, अनु है और सृष्टि है, गरिमा है, ये सब मेरे कॉम्पिटिटर है। अब इन लोगों की रात को खाने में नींद की दवाई मिलाकर ये अगले दिन पेपर देने चली जाती है और फर्स्ट आ जाती है। क्या रिया का जो कंपटीशन है वो फेयर था? नो मैम। पर रिया और ये सब लोग रात को बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं और रिया अगले दिन जाकर पेपर देती है और उसकी मेहनत इन सबसे ज्यादा है, इसलिए वो फर्स्ट आती है। क्या ये कंपटीशन फेयर है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि सबको क्या मिला, इक्वल चांस मिले। तो यानी कि आपको किसी की एंट्री को बैन नहीं करना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो आपका कंपटीशन रहेगा फेयर, अदरवाइज आपका कंपटीशन हो जाएगा अनफेयर। जो ये फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कंप्लीट पैराग्राफ, क्या ये पैराग्राफ क्लियर है? ऊपर से यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। boys, यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं फिर इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं हम अपनी। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताता है कि कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन क्या होता है? मैम भाग दौड़ जो आजकल चल रही है, एक दूसरे से जीतने की होड़। प्रतियोगिता मैम। प्रतिस्पर्धा मैम, जीतने की होड़। यहाँ पे सब लोग कॉम्पीट करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ। इस तरह से हम लोग साथ में क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं अपना। ठीक है जी। अब बोला जाता है कि कंपटीशन क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट कंपटीशन? ठीक है जी। आप लोगों को पिज्जा पसंद है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। नहीं पसंद नो है? मैम। खाई लो। एक डोमिनोज का पिज्जा है और एक पिज्जा है पिज्जा विंग्स का। ठीक है,
अब डोमिनोज और पिज्जा विंग्स में जो तरह का कंपटीशन है ना, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली क्या सेल आउट कर रहे हैं, ये पिज्जा सेल आउट कर रहे हैं, दोनों का बिजनेस कंप्लीटली क्या है, सेम है। तो इस तरह के कंप्लीट सेम बिजनेस में जब ये दोनों ही एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे तो इसको बोला जाएगा व्हाट, डायरेक्ट कंपटीशन। यानी कि सेम लेवल बिजनेस, सेम टाइप, सेम इंडस्ट्री में जब आप कंपटीशन करते हो देन इट इज नोन एज डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी। अब ये तो हुआ डोमिनोज वाला, ठीक है। अब इन्हीं की दुकान के सामने एक इजी डे खुल गया। क्या इजी डे और डोमिनोज का कोई कंपटीशन है? नो मैम। No, ma'am. अब वहीं पर ये इजी डे ने क्या किया, ये अपना ना पिज्जा बेस रखता है, यहाँ पर पिज्जा बेस रखता है, पिज्जा सॉस रखता है, मोज़रेला चीज रखता है, यानी कि पिज्जा में जो कुछ भी डलता है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल ये रखता है। ठीक है। अब इस डोमिनोज के पास जो लोग थे ना, दो तरह के लोग थे। ए पीपल जो है वो डायरेक्टली बना बनाया खाना पसंद करते हैं। बी जो पीपल है ना, वो क्या करते हैं, वो सब चीजों को एक्सपेरिमेंट घर में ही करना पसंद करते हैं। पहले जब तक ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, दोनों के दोनों पिज्जा खाने डोमिनोज या फिर पिज्जा विंग्स में जाते थे, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था। अब ये जो आधे लोग है ना, ये डाइवर्ट हो गए। ये क्या कहते हैं कि हमें तो सब कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा है, बेस मिल रहा है, सॉस मिल रही है, चीज मिल रहा है, हम सब कुछ ही असेंबल करके घर पे बना सकते हैं। तो आधे लोग चले गए, कन्वर्ट हो गए डोमिनोज से, कहाँ चले गए, इजी डे में चले गए। यानी कि वो लोग इन मटेरियल्स को यूज करके अपना सामान बनाने लगे। ऑल्दो इन लोगों के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट होने लगा। अब ये इजी डे कुछ ऐसा सामान ढूंढ ढूंढ के नहीं लाएगा जिससे लोग बने बनाए खाने की बजाय बनाकर खाना पसंद करें। कुछ इस तरह के सामान ये ढूंढ के नहीं लाएगा इजी डे वाला। यस मैम। Yes, ma'am. ये क्या किया, इसने ये सामान रखे, इसको कंप्लीटली डायरेक्टली तो फुलफिल नहीं किया कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, बट इनडायरेक्टली सेटिस्फेक्शन दिया। क्यों इनडायरेक्टली दिया? डायरेक्टली तो खा के जो मजा आता, अब इनडायरेक्टली बनाकर खाने में मजा आएगा। मतलब सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन उनको मिल सकता है अगर वो घर पर खाना बनाकर खाए तो इजी डे ने उनके कंपटीशन को डायरेक्ट टक्कर नहीं दी, इनडायरेक्ट घूम कर टक्कर दिया। मतलब घुमाकर इसने कान पकड़े इन लोगों के। तो जब इस तरह से कान पकड़े जाए, इजी डे वाला जो एग्जांपल होगा दैट इज योर इनडायरेक्ट कंपटीशन। है तो वो भी कंपटीशन में, और ये लेकिन कैसा कंपटीशन है आपका, इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन दोनों ही कंपटीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कवर होते हैं, कंपटीशन एक्ट के अंदर कवर होते हैं। चाहे आप सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटर ही माने जाओगे दूसरे बिजनेसेस के, क्योंकि आपको किसी ना किसी तरीके से मार्केट में अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना है। तो इसी वजह से आप लोग डायरेक्ट कंपटीशन को भी कंट्रोल करोगे और इनडायरेक्ट कंपटीशन को भी। ये समझ में आया कि डायरेक्ट कंपटीशन क्या है और इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या है? यस मैम। Yes, ma'am. दोनों को compete कर सकते हैं। अब जैसे कि एक स्कूटी वाला है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आजकल जो नई आई हुई है, कहीं ना कहीं उसने जो नॉर्मल स्कूटीज है, पेट्रोल वाली जो स्कूटीज है, उसको डाइवर्ट किया ई स्कूटीज की तरफ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसको कंपटीशन खींच लिया। अब लेकिन धीरे धीरे तो वो डायरेक्ट कंपटीशन में ही आने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, सेम मॉडल सेम चीज बनाकर मार्केट में उतारी है। तो वो डोमिनोज और पिज्जा विंग्स जैसे हो गए, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन वहीं पर आपको अलग अलग तरह के व्हीकल्स चलाने को मिले तो वो इनडायरेक्ट कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है किसी भी चीज को यूज करने का, कि आपको ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चाहिए। अब जब ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चाहिए तो आपको कोई भी चीज चलेगी, साइकिल भी चलेगी, स्कूटी भी चलेगी, बाइक भी चलेगी, एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर आपके जो पर्सनालिटी को सूट करे या आपकी पॉकेट को सूट करे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्हीकल चूज करते हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कंपटीशन आपस में टक्कर रखते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये पिज्जा वाला एग्जाम्पल आपकी बुक से ही आया उठ के। डायरेक्ट कंपटीशन में क्या बोलता है कि जो फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, कोका कोला या पेप्सी हो गया, पिज्जा हट एंड डोमिनोज हो गया, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। क्योंकि जो सामान मैकडी बना रहा है वही सामान बर्गर किंग भी बना रहा है, जो सामान कोका कोला बना रहा है वही सामान पेप्सी भी बना रहा है, जो सामान पिज्जा हट बना रहा है वही सामान डोमिनोज भी बना रहा है। तो दोनों बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर है। इनडायरेक्ट में आ गया, a fine dining restaurant has a competition with other local restaurant, but it also competes with nearby supermarkets that offer ready to eat meals such as frozen parathas, eat and serve dishes.
यानी कि जो हमारे इजी डे सुपर मॉल्स के अंदर फ्रोजन चीजें मिलती हैं या रॉ मटेरियल मिलता है जिसको हम थोड़ा सा असेंबल करके अपना कंप्लीट फूड बना सकते हैं, तो वो दोनों भी आपस में compete करते हैं। और जब इस तरह का कंपटीशन हो, यानी कि डायरेक्ट ना होकर थोड़ा सा घुमा कर जो कंपटीशन किया जाए, दैट कंपटीशन इज योर इनडायरेक्ट कंपटीशन। क्लियर? दोनों में डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ये समझाने के लिए इतना ही था कि कंपटीशन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही रेगुलेट होंगे कंपटीशन कमीशन एक्ट के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे। मैम जो इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है, तो मैम उसके अंदर जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट से कुछ हद तक तो रिलेट करता ही है ना। मतलब जैसे पिज्जा वाला आपने एग्जांपल दिया था, उसके अंदर रॉ मटेरियल तो वो पिज्जा का ही दे रहा था ना, इसीलिए। हाँ, रॉ मटेरियल तो पिज्जा का दे रहा है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है ना इंडस्ट्रीज दोनों। एक क्या है वो यस मैम, पर completely रॉ opposite- मटेरियल वो तो रॉ मटेरियल दे रहा था, पर था तो वो पिज्जा का ही। बिल्कुल था तो वो पिज्जा बेस ही, तभी तो ये क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं आपस में। मतलब एग्जैक्टली तो पिज्जा नहीं था, उसको एज इट इज आप खा नहीं सकते थे, वो आपको रेडी करना पड़ेगा घर जाके। एक जगह पे आपको बिल्कुल काम नहीं करना, आप जाके आराम से वहां पे बैठ जाओ एसी में और आपके पास अपने आप ऑर्डर आ जाएगा, ये सेल्फ सर्विस जो भी है। बट आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पेमेंट करना है और सिर्फ अपना खाना एंजॉय करना है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, यानी कि वो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कंप्लीट सब्स्टिट्यूट कब होता है, जब सेम काइंड ऑफ फीलिंग आपको दूसरा प्रोडक्ट यूज करने में आए। जैसे चाहे पिज्जा आपने पिज्जा हट का लिया, चाहे आपने डोमिनोज का लिया, आपका कंफर्ट सेम खाना, आपका सेटिस्फेक्शन जो सेट होगा वो सेम होगा। ऑल्दो फ्लेवर्स में डिफरेंट होता है, अलग अलग जगह का थोड़ा सा वेरी तो करता ही है, टेस्ट भी वेरी करता है, सब चीजें वेरी करती है। ऑल्दो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अगर आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो आप दोनों में से किसी का भी पिज्जा खाओ, आपकी वो पर्टिकुलर डिमांड सेटिस्फाइड हो जाएगी। बट यहाँ से फ्रोजन चीजें लाके आपकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगी। कभी भी जो घर पे हम खाना बनाते हैं वो मार्केट के खाने को एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्लोज सब्स्टिट्यूट ही होगा उसका। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है ना कि एक के जगह पर जिसको दूसरी जगह यूज कर सके, यानी कि हमें ये नहीं मिल रहा तो हम ऑप्शन बी को आराम से ऑप्ट कर लेंगे, अगर हमें बना बनाया नहीं मिल रहा तो हम बनाकर खा लेंगे। तो ये क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है? ओके मैम जो इनडायरेक्ट कंपटीटर होता है वो मतलब एक प्रोडक्ट तो उसका खुद का होता है और एक वो जो मतलब कंपटीशन में है, मतलब दो प्रोडक्ट होते हैं उसके। दोनों भी हो सकते हैं, कई प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके पास। अब जैसे कि यहाँ पर इसने सुपरमार्केट्स की बात करी है, कई कॉम्पिटिटर्स होंगे इसको, जैसे कि रेस्टोरेंट वाला कॉम्पिटिटर है, अदर जो प्रोडक्ट्स रखेगा वो भी इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट ये रख सकते हैं अपने पास। अपने आसपास की शॉप्स देखो, उनके पास कितना कितना सामान होता है, अलग अलग दुकानों को टक्कर देते हैं। क्लियर? ओके मैम। चल सकते हैं आगे? Yes, Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट इज कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए। फेयर कंपटीशन कैसे होगा मार्केट के अंदर? ठीक है जी, एक तो सबको डांट डपट लगाओ, ठीक है। और कैसे होगा फेयर कंपटीशन? मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और अगर कोई बंदा जो है नई नई इनोवेशन लेके आ रहा है, तो आपको क्या लगता है साथ वाले जल जाएंगे नहीं जल जाएंगे? अच्छा, मार्केट में कभी देखा है एक अगर बंदा डिस्काउंट स्कीम निकालता है तो उसके आसपास वाले सारे डिस्काउंट स्कीम निकालना शुरू कर देते हैं। यस मैम। यस मैम। जनरली उसमें भी होता है, मॉल सिस्टम में होता है हमारा, एक बंदे ने डिस्काउंट निकाला सब डिस्काउंट। एक बंदा कोई नई स्कीम लेके आता है, फ्री स्कीम्स, कुछ फ्री सर्व करता है कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, तो वो सारा काम साथ साथ चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब कंपटीशन होगा ना मार्केट में, तो इनोवेशन को एनकरेज किया जाएगा कि कुछ नया करो, अदरवाइज मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। तो जब एनकरेज करेगा इनोवेशन को, तो आपका मार्केट में जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, यानी कि लोगों के अंदर एक दूसरे से होड़ लगेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। हम हमेशा तभी काम बड़े अच्छे से करते हैं जब हमें पता है कि हमारी गलती निकालने वाले लोग बैठे हैं और उस गलती पर नाचने वाले बैठे हैं। अदरवाइज तो हम गलतियां करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। याद है वो कल चिंटू वाला एग्जाम्पल? चिंटू की दुकान थी, 10 का सामान 20 में बेचे, 15 में बेचे, यस मैम। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आसपास सारी दुकानें होंगी तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी मैम। बिल्कुल, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है जी। सेकंड क्या है, थर्ड पॉइंट आपके पास, पनिशेस द लगार्ड्स। लगार्ड्स का मतलब होता है आलसी लोग।
आलसी बंदा कंपटीशन में टिक पाएगा? नो मैम। नो मैम। चार लोग हैं, एक रिया है, एक तरुण है, एक शुभम है हमारे, और दूसरा कौन, चलो कुणाल को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये चारों दौड़ लगा रहे हैं। इनमें से जो कुणाल है ना, ये ढीला ढाला सा बंदा है, सो जाता है रास्ते में, धीरे धीरे चलने लगता है, हाफने लगता है बड़ी जल्दी, बड़ा आलसी सा है, इसने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऐसा आलसी सा इंसान है। अब रिया दौड़ी बहुत तेजी से, ठीक है, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। ऐसे ही तरुण दौड़ा, वैसे ही शुभम दौड़ा। अब इनमें से कोई आगे पीछे अगर रह जाएगा, सपोज अभी रिया आगे दौड़ रही है, तो तरुण और शुभम को क्या होगा, मन में होगा ना कि वो हमसे आगे नहीं निकलनी चाहिए, हम भी जोर से दौड़ेंगे, यानी कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ऐसे ही दोनों ने एफिशिएंसी बढ़ाई। अगर अब रिया पीछे रह जाएगी तो रिया और कुछ नया आइडिया सोचेगी कि कैसे मैं उनसे आगे निकल सकती हूँ, कैसे मुझे आगे जाना है। तो कहीं ना कहीं अपना इनोवेटिव और एफिशिएंट माइंड यूज करेंगे। लेकिन जो ये बेचारा आलसी बंदा था, अब तो ये लोग इतनी दूर निकल चुके हैं, ये कोशिश भी करे तो जा नहीं सकता उनके पास, यानी कि थोड़ी ये बहुत तो कोशिश करेगा, हाँ, थोड़ी बहुत तो कोशिश करवा दो। थोड़ी बहुत कोशिश करवा दो। चलो जी, कुणाल ने थोड़ी बहुत कोशिश की, ठीक है, थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन ये फिर थक गया। फिर थक गया तो क्या कहता है जी, मेरे तो बस की है। अब कंपटीशन में इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई, आउट हो गया कुणाल, ठीक है। तो इसको क्या मिली, पनिशमेंट मिली। किस चीज की पनिशमेंट मिली, कि इसने काम करने की कोशिश की ही नहीं। तो ये क्या करता है कंपटीशन कमीशन, पनिशेस द लैगार्ड। जो आलसी लोग होंगे वो मार्केट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। एक्चुअल में ये नहीं कि उसकी दुकान खाली करवा दी जाएगी, एक्चुअल में क्या होगा, उस बंदे के पास कोई जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, छोड़ना, इसके पास नहीं जाते। आपने देखा होगा मार्केट में आपके ना हमेशा एक बैड एक्सपीरियंस जरूर रहता है किसी ना किसी शॉप के साथ। पता नहीं, मेरे तो अक्सर रहते हैं, आप लोगों का मुझे पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज्यादा जज करती हूँ लोगों को। किसी ना किसी शॉप के साथ बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं कि नहीं वो शॉपकीपर अच्छा नहीं है, वो शॉपकीपर ढंग से माल नहीं दिखाता, या फिर वो बड़ा आलसी सा है, खड़े रहो, वो आलसी सा फोन पे बात करता रहेगा, उसके पास मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने किसी शॉप को बॉयकॉट किया अपनी लिस्ट से? यस Yes, मैम, ma'am, एक्सचेंज बहुत कराने बार। जाते हैं जब करते हैं। एक्सचेंज कराने जाते हैं तो वो एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है। यस मैम। ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आदत होगी इसकी तो। तो वो क्या होता है, हम लगार्ड्स को पनिश करते हैं। फिर जो आलसी होते हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते, हम छोड़ते, चल तुझे काम नहीं करना ना, हम तुझे काम देते भी नहीं, तो हम उसके पास दोबारा जाएंगे नहीं। अल्टीमेटली उसका क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि उसे पनिशमेंट मिली। तो लगार्ड्स मतलब आलसी लोग, और आलसी लोगों को हमेशा पनिशमेंट मिलती है, ठीक है जी। अच्छा, जब ये कंपटीशन चल रहा था इन तीनों चारों के बीच में, रिया, तरुण, शुभम एंड कुणाल, तो इनके बीच में क्या हो रही थी, या तो आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो, क्वालिटी इंप्रूव कर लो और अपने आप को जिता लो, या फिर आप सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दिया तो पनिशमेंट मिलेगी, या फिर आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते रहोगे। तो या फिर क्या करता है, बूस्ट चॉइस इंप्रूव्स क्वालिटी, ठीक है। आपने अगर अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, कुछ कोस्टिंग के चैप्टर अगर आपको सर ने करवाए होंगे, कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, आपकी सेल इंक्रीज होती रहती है, आपकी कॉस्ट कम होती रहती है। पता है ये चीज? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। बिल्कुल, जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपका मार्केट में नाम बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन स्पेस बढ़ेगा, आपकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा वो मेक श्योर करेगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एंश्योर अवेलेबल ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस। कंपटीशन क्यों आया था, वो चिंटू की दुकान का एग्जांपल याद करो, क्यों आया था कंपटीशन? कंपटीशन चाहता था, क्या चाहता था, मैम, ताकि मोनोपोली ना रहे मार्केट में। हाँ, लोगों को सामान अच्छी क्वालिटी का मिले और अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। 10 रुपए एमआरपी वाली चीज के लिए उन्हें 20 रुपए देने की जरूरत ना पड़े। अगर 20 रुपए देने पड़ रहे हैं तो अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्राइस है। गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है उस प्राइस से भी बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो अपने किससे, कस्टमर से। तो ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। प्लस सामान की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखता है, अबंडेंस का मतलब होता है कि इनफ या फिर पर्याप्त मात्रा में, कि अच्छी क्वांटिटी में मार्केट में गुड हो और अच्छी क्वालिटी के हो और अच्छे प्राइस पे हो। ये सारी चीजें कौन इंश्योर करेगा, हमारा कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन कमीशन बनाया ही इस पर्पज से हुआ था, ये सारे काम आपके टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्लियर है ये स्लाइड? मैम कॉम्पिटिटर में जैसे हमने बताया, अगर एक बंदा डिस्काउंट देता है तो फिर सारे देते ही हैं लगभग,
तो मैम जब जियो ने 2 साल के लिए इंटरनेट फ्री कर दिया तो बाकी कंपनीज ने टिकने के लिए सेम पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई? वो थोड़ी सेम चाहते थे कि पॉलिसी हमारे इसलिए कस्टमर नहीं भी अपनाई टूटे। ना, जियो का ना खुद का इंफ्रा है सारा का सारा, जो रिलायंस है ये सारा इंफ्रा उसका खुद का है। वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देता भी है ना तो उसको कोई ज्यादा लॉस हुआ नहीं उस चीज में। उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी, उसने प्रॉपर मार्केट में सब चीजों का ना एस्टिमेट बनाकर रखा हुआ था और उसको और चीजों से कवर अप हो जा रही थी सारी चीजें। लेकिन जो अदर इंडस्ट्रीज है जैसे आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया हो गया, इन लोगों के बस में नहीं था फ्री ऑफ कॉस्ट इतना टाइम देना। अगर होता तो शायद ये भी दे देते। और इसकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो काफी अलग थी। इसके ऊपर कंपटीशन कमीशन का ना काफी लंबा केस चला था। तो जियो ने अपनी स्कीम उन्हें समझाई और बोला कि मैं कंपटीशन को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट में कस्टमर के बेनिफिट के लिए और अदर पूरे बेनिफिट के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाली जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसके अंदर नेट का बड़ा यूज होने वाला है। तो इस तरह से उसने कंपटीशन एक्ट के पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया, तब जाके ये फ्री लेकर आए थे इस चीज को। और फ्री में भी इसने ये बोला था कि कुछ टाइम में फ्री दूंगा एज एन मतलब सैम्पलिंग के लिए, उसके बाद मैं इसकी कॉस्टिंग रखूंगा। जैसे उसने स्टार्टिंग में 99 रखा था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा दिया, आज तो इसकी भी कॉस्ट पूरी है जियो की। तो यही इसकी स्ट्रेटेजी थी और इस स्ट्रेटेजी को उसने कंपटीशन एक्ट को समझाया। बाकी लोग चाहे आप फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि एक दुकानदार ने डिस्काउंट निकाला, फॉर एग्जाम्पल चिंटू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो चिंटू की दुकान है ना, राजगुरु मार्केट में है, 3 मंजिला दुकान, और ये पूरी दुकान चिंटू की है, ठीक है। इस 3 मंजिला दुकान में ये 2 फ्लोर पे तो चिंटू का ही माल रहता है, और ऊपर के जो एक फ्लोर है, ऊपर का जो एक फ्लोर है, इस पे क्या रहता है, ये इसने रेंट पे दी हुई है, और सबसे ऊपर टेरेस है खाली, ठीक है। एक फ्लोर रेंट पे, यानी कि 3 दुकानें रेंट पे गई हुई है, 2 फ्लोर इसने खुद का माल भरा हुआ है, ठीक है। अब इस बंदे को किसी को रेंट देना है चिंटू को? नो मैम। नो मैम। मान लो ये कोई सामान लेकर आया 100 रुपए का, अगर ये 100 रुपए वाला सामान 105 में भी दे देगा किसी को, तो 5 रुपए इसका प्रॉफिट आ रहा है। वहीं ऊपर वाली दुकान वाले बंदे हैं, मान लो 100 रुपए का सामान आ रहा है और उसका रेंट भी लग रहा है, उस चीज का रेंट मान लो उसका 500 रुपए का है, तो वो रेंट भी तो इसमें ऐड करेगा ना, वो रेंट अपनी जेब से थोड़ी भरेगा। तो उसमें मान लो उसने अभी उसको बाइफरकेट किया अपने पर्टिकुलर हर क्वांटिटी के ऊपर, और एक क्वांटिटी पे आ रहा है 5 रुपए का रेंट, तो 105 की तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई। उसके बाद वो चाहे तो भी वो 105 से सस्ता या 105 में नहीं दे सकता, उसको 110 रुपए चार्ज करने ही पड़ेंगे कस्टमर से, क्योंकि वो कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा ना अपनी दुकान चलाने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग अपने स्टिक खर्चों की वजह से जितना भी कोशिश कर ले, जो ओनर सस्ता दे सकता है वो उससे सस्ता माल नहीं दे सकते। आपने अगर चेक किया हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग अगर आप करते हो तो ऑनलाइन सामान सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली, किया है कभी चेक ऐसा? यस मैम। मैम। यस मैम। ऑनलाइन वालों के ना जो स्टिक खर्चे होते हैं, जो ऑफलाइन वालों के जैसे शॉप का खर्चा हो गया, उस तरह के खर्चे इनके नहीं होते। वो वाले खर्चे बचाकर ये ऑनलाइन जो सामान है वो उसको सस्ता बेचते हैं। जब उस सामान को सस्ता बेच रहे हैं तो क्योंकि इनको सस्ता पड़ रहा है, इनकी जो दूसरी कॉस्ट होती है अदर कॉस्ट वो कम लगती है। कॉस्ट कम लग रही है तो अपने आप ही उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया। वहीं ऑफलाइन वालों की फिक्स्ड कॉस्ट जो है, एडिशनल कॉस्ट है, वो बरकरार रहती है, उतनी उन्हें रखनी पड़ती है, तो उस कॉस्टिंग की वजह से वो प्रोडक्ट महंगा बेचते हैं। एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन जो अनदर आपकी सिम्स थी, वो इसीलिए सस्ता नहीं कर पाई अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने प्लान्स को, क्योंकि उनके पास खुद का इंफ्रा नहीं था, उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था इंफ्रा। रिलायंस का इंफ्रा ज्यादातर यूज करते हैं, जियो का इंफ्रा, और वो रेंटेड था तो भाई उनको अपनी कॉस्ट तो निकालनी है ना, खुद की जेब से तो भरेगा नहीं कोई इंसान, ठीक है। मैम इसका लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। लास्ट पॉइंट ये अबंडेंस वाला, यस मैम। क्या बोलता है? एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, यानी कि जो आपकी गुड्स है, सामान है, वो एबंडेंस में होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, इनफ क्वांटिटी में होने चाहिए, और एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो हर कोई देखेगा ना मेरा सामान सही हो, सही रेट पे मिले लोगों को और अच्छी क्वालिटी हो, ताकि कस्टमर बार बार मेरे पास आए। और ये किसकी वजह से संभव हो पाया? कंपटीशन की वजह से। ओके मैम। ठीक है, चलो जी। ये वाली स्लाइड वैसे हमने कल पढ़ी थी, याद है? बस इसमें ये लिखा हुआ था कि कंपटीशन यस मैम। मैम यस मैम। हाँ जी,
कुछ कह रहे हो? चलो, तो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था। कंपटीशन लॉ इज अ टूल टू इम्प्लीमेंट एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसी एंड टू प्रिवेंट पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? बाय फर्म्स एंड अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस इन द मार्केट। अब हमारे पास जो चिंटू जी थे ना, ठीक है, अब उसको बाकी लोगों को दुकान खोलने से तो कोई रोक नहीं पाया। किस किस की दुकान खुली थी चिंटू के बाद? वैभव की, आ जाओ भाई दुकान वाले सारे, हर्ष की, और तरुण था ना, हरिकेशव था मैम। हरिकेशव था। जिनकी दुकानें हैं वो क्यों नहीं आ रहे? चलो, अब इन लोगों की दुकानें खुली थी आपस में। अब चिंटू ने ना ये सोचा कि मैं इनकी दुकान खुलने से रोक तो नहीं पाया, अब ऐसा क्या करूं कि मेरी इनकम पे कोई अफेक्ट ना आए। तो इन्होंने क्या किया, ये गया वैभव के पास, हरिकेशव के पास, तरुण के पास और हर्ष के पास, ये सारे चारों लोगों के पास गया। जब इन चारों लोगों के पास गया ना, इन्होंने मीटिंग बिठाई। कहता देख भाई, बात ऐसी है, अब तूने भी दुकान खोल ली, मैंने भी दुकान खोल ली, तू भी दुकानदार मैं भी दुकानदार, भाई भाई हैं अपा सामान ना सेम रेट पे बेचेंगे, लोगों को सेम क्वालिटी का सामान बेचेंगे, सेम क्वांटिटी का सामान बेचेंगे। तो इसने क्या किया, इसने सबके साथ एग्रीमेंट बना दिया कि इस सामान को 15 रुपए से कम में कोई नहीं बेचेगा। इस सामान का रेट फिक्स कर दिया 15 रुपए, इस सामान की क्वालिटी फिक्स कर दी, इससे ऊपर का सामान कोई नहीं लाएगा। अब इसने क्या किया, उसी 4 रुपए वाले सामान को खरीदने के लिए सबको मजबूर कर दिया। कहते मेरी बात मान ले, देख ले, फिर तो जानता है मुझे, मैं कितना गंदा आदमी हूँ, ठीक है। अब ये 15 रुपए का सामान सारे लोग बेचेंगे। अब सबका किसी का मन करे चाहे ना करे, उन्हें उसकी इस दादागिरी में शामिल होना पड़ेगा, अगर यहाँ पर कोई आपके पास लो ना हुआ होता। तो बताओ, ये 4 दुकानें खुलने का कस्टमर पे कोई इफेक्ट पड़ा? यस मैम। यस मैम। नो मैम। यार, आपको क्या लगता है, कस्टमर को ये बेनिफिशियल है या लॉस हुआ कस्टमर को ये 4 दुकान खुलने से, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मैम। तुषार, क्या लगता है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल। तो इसी तरह की पॉलिसीज को बोला जाता है आपका एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस पॉलिसीज या बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि कंपटीशन को खत्म करने की वजह से या खत्म करने के कारण आपने जो चीजें बनाई, आप चाहते थे कंपटीशन रहे ना, लो जी एग्रीमेंट बना लिया, अब कंपटीशन है बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, कंपटीशन वालों को आपने बुद्धू बना दिया। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स अलाउड नहीं है। जब भी पता चला कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, आप लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे बाय द कंपटीशन कमीशन, ठीक है जी। तो ये एक्ट बना 2002 में। बाद में इसके अंदर 2007 में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया। अमेंडमेंट ये था कि अब आपको हर तरह की जो भी आप एग्रीमेंट करते हो, उस एग्रीमेंट को आपको कंपटीशन कमीशन से क्या करवाना होगा, अप्रूव करवाना होगा कि मैं सामने वाली दुकान के साथ ना मर्जर तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मर्जर